हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जो हॉट्स के क्वेश्चन करेंगे। आज के चैप्टर नंबर 4 के हॉट्स के क्वेश्चन। ठीक है, हॉट्स क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 4 के। ठीक है, और हॉट्स के क्वेश्चन मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चन हैं ये करने हैं हमें। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप और भी अच्छे से आप कर पाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो अपन ने ये वाला पार्ट ज़रूर करना है। तो क्योंकि इसमें एक एक्सरसाइज थी तो इसमें हम कर सकते हैं आराम से, कोई अपने पास दिक्कत भी नहीं है, टाइम भी है और आराम से कर लेंगे। देखो क्या कहता है पहला पार्ट, टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ मैं आपको। क्या कहता है, 3 × 2 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या, 3 की पावर n+1 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 12/5 इंटू 6n-1। ये प्रूव करना है बेटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है, तो कर देंगे अपन प्रूफ। देखो प्रूफ क्या करेंगे, स्टेप नंबर हो जाओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, पुट करना है n के वैल्यू 1। इसमें जहाँ पर n है वो रख देंगे 1। अब इसके 1 मतलब इसकी फर्स्ट टर्म, मतलब बहुत सारे टर्म है ना, तो n = 1 मतलब इसकी शुरू की टर्म ले लेंगे। अब देखो राइट साइड में जहाँ n है वो रखेंगे 1। 12/5 6 की पावर 1-1, जहाँ n था वहाँ मैंने 1 रख दिया। तो कितना होगा बताओ, 4 4 12 हो गए। ये 12/5 ये क्या हुआ, 6 - 5 5 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आ गया बराबर, इक्वल आ गया ना, तो लिखना विच इज़ ट्रू हो गया। और जो स्टेप नंबर सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n = k। हमने क्या मान लिया कि ये n की वैल्यू k रखेंगे तो ट्रू है, तो इसमें जहाँ पर भी n की जगह इसमें रख देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी n दिखता है वहाँ पर क्या रख देंगे हम, k रख देंगे। तो इसमें रख देंगे 3 की पावर k 2 की पावर k+1, जहाँ पर n है वहाँ पर k रख दूंगा मैं। ठीक है, ये आएगा ना, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसका यूज़ करेंगे हम थर्ड स्टेप में। ठीक है, बताइए आपको कैसे करना है। n की जगह रखेंगे k+1, तो इसमें जहाँ पर भी n है पहले वहाँ तो k+1 रखो। तो रखो क्या आ गया पहले, 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3, 3 क्यूब इंटू क्या होगा 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। या रखेंगे n की जगह k+1, तो k+1 हो गया। जहाँ पर भी n है वहाँ रखेंगे k+1, तो k+1 और +1 और हो जाएगा, ये क्या 12/5, एक होगा 6 की पावर k+1-1 ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे पिछले वाली टर्म लिखेंगे, अगले स्टेप में लिख देते हैं। ठीक है, इससे पिछले टर्म क्या कि एक पावर कम हो जाएगी ना, तो यहाँ तो k पावर आ जाएगी। यहाँ क्या बताया, यहाँ पे 2 की पावर k+1 आ जाएगी, एक कम करेंगे तो। और यहाँ पे ये चीज़ 3 की पावर k+1 इंटू 2 की पावर k+2 हो जाएगा। और ये क्या है यहाँ बताओ, 12/5 6 की पावर k+1-1। ठीक है, अब देखो ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखो और यहाँ से यहाँ तक देखो, सेम है ना, सेम तो है। तो क्या करेंगे, इसकी जगह यहाँ से यहाँ तक की जगह ये ले लेंगे। तो क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इस जगह ले लेंगे बेटा, क्या होगा 12/5 6 की पावर k-1 ये ले लिया मैंने, प्लस अपने पास ये है ही। ठीक है, ये क्या बताओ, 12/5 6 की पावर k+1-1 ये क्या आ जाएगा, करो इसको सिंप्लीफाई कर दो ये लो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, 12/5 इंटू 6 की पावर k-1 तो ही हो पाएगा। ठीक है, ये देखो इन दोनों की गुणा हो सकती है। दो नंबर की मल्टीप्लाई कब होती है, जब या तो उनकी पावर सेम हो या उनका बेस सेम हो। इनकी पावर सेम बना सकते हैं, तब ये मल्टीप्लाई जाएगा आराम से। देखो कैसे, क्या मैं सोच रहा था 2 की पावर k+1 इंटू 2 की पावर 1, एक ही तो बात है, गुणा करें तो पावर 2 हो जाएगी, बात एक ही है। 12/5। ठीक है, तो देखिए होगा बताओ, 12/5 6 की पावर k-1, यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ पे बोलो आइए, ये क्या होगा 2 इंटू क्या होगा, देखो अब इन दोनों का बेस सेम हो गया ना, पावर सेम हो गया, तो इनका क्या होगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब दो नंबर का बेस सेम हो
ना पावर सेम और बेस अलग अलग हो तो गुणा कर करेंगे तो क्या होगा, पावर तो सेम रहेगी और बेस को बेस से गुणा कर देंगे 6 की पावर देगी। ठीक है, ये है चीज़। ठीक है, अब करो इससे मल्टीप्लाई कर दो मैं इसको, इससे मल्टीप्लाई तो 12 × 5 × 6 के -12/5। इसको कैसे कर दूँ मैं, ए की पावर पे 6 की पावर के बना लूँ। ठीक है, इसके पावर क्या होगा, 6 की पावर के बना लेंगे। ये ऐसे कर लो, इसको परे रहने दो। देखो इसको एक तरीका और बताते हैं, क्योंकि राइट साइड में के प्लस 1 ही पावर चाहिए तो इसको मैं एच डी रख लेंगे। ठीक है, इसको मैं एच डी रख लेंगे। अब देखो इस 12 को लिखूँगा मैं 2 गुणा में 6 कर सकता हूँ और इंटू में था ही अपने पास। ठीक है, अब क्या हुआ देखो यहाँ पे इन दोनों, देखो इन दोनों में यार ये देखो पहले इनके करो मल्टीप्लाई तो क्या 2/5 यहाँ क्या बताओ इंटू में 6 की पावर के प्लस 1 हो जाएगी ना। हाँ देखो इनके कर रहा हूँ गुणा, बेस से मतलब पावर जुड़ जाएगी, इसकी पावर 1 है इसकी पावर के है तो क्या होगा 6 की पावर के प्लस 1 हो जाएगी। और ये फिर ले देंगे पहले इसके साथ ले देंगे ये वाली टर्म 12/5 को बाद में लिख देंगे लो। ठीक है, आगे देखो। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है, इन दोनों में से 6 की पावर के, हाँ ये इन दोनों में क्या करेंगे 6 की पावर के प्लस 1 कॉमन निकाल देंगे, है ना। क्या होगा इन दोनों में से 6 की पावर के प्लस 1 कॉमन निकाल देंगे तो निकालोगे 6 की पावर के प्लस 1 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2/5 बचेगा प्लस 2 बचेगा, 2/5 प्लस 2 और माइनस का 12/5 था ही होगा, यही होगा ये। और फिर ये है 12/5 इंटू 6 की पावर के प्लस 1 -1। ठीक है, अब देखो बेटा अब इनका करो सम, क्या होगा यहाँ पे 10 अब तो 12/5 आएगा, ये भी 12/5 अगर ये 12/5 है तो दोनों में क्या करेंगे फिर 12/5 कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा 6 की पावर के प्लस 1 आएगा -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या लिखोगे विच इज ट्रू, हैंड्स क्या लिखोगे हैंड्स, हो गया ना ट्रू, थर्ड स्टेप वेरीफाई हो गया। हैंड्स क्या लिखोगे हैंड्स क्या लिखोगे जो प्रूव करना चाहिए वो बिल्कुल सही है तो लिखोगे लास्ट में हैंड्स 3 × 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 और लास्ट में क्या होगा 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 12/5 लो, ऐसे करना है। ठीक है ना, तो मुश्किल नहीं, बस कॉमन वो आपको मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड करना वगैरह इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, तब जाके कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। ये देखो a प्लस ए आर स्क्र अप टू ए आर की पावर -1 ये। ठीक है, देखो ठीक है बेटा, ये हमें प्रूव करना है। ये अगर आपने थोड़ी जीपी सीरीज पढ़ी होगी तो आपको पता है ये जीपी सीरीज की टर्म्स का सम एन टर्म्स का वो होता है सम। तो ये फॉर्मूले को हमने प्रूव करना है, एपी का तो हमने पहले कर लिया था, अब जीपी का आ गया, तो इसको प्रूव करना है हमें। तो उसको प्रूव करने के लिए जो स्टेप नंबर फर्स्ट है वो क्या है बताओ, पुट कर देंगे जहाँ एन है वहाँ पे 1, लेफ्ट साइड में तो एन टर्म्स हैं तो एन इक्वल टू 1 मतलब इसके फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे ए है, और जो राइट साइड में जहाँ एन है रखेंगे 1 तो क्या होगा आर के पावर 1 क्या होगा आर तो आएगा तो ए इंटू 1 माइनस आर आएगा 1 माइनस आर आएगा कट देगा, ए इक्वल टू ए आ गया विच इज ट्रू, क्या हो गया ट्रू हो गया ट्रू। स्टेप नंबर सेकंड पे आ जाओ, सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे लेट इट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, इसमें जहाँ एन नंबर रखेंगे के तो ए आर स्क्र ए आर के पावर के -1, इसमें जहाँ एन नंबर रखेंगे के -1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड क्या होगा बताओ, अब क्या करना पुटिंग करेंगे एन इक्वल टू के प्लस 1 जहाँ पर एन नंबर रखेंगे के प्लस 1 तो ए आर स्क्र लास्ट में क्या होगा यहाँ पे के प्लस 1 -1 जहाँ एन है वहाँ पे के प्लस 1 रख देंगे, क्या होगा तो ए इंटू जहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है बोलो क्या दिख रहा है एन दिख रहा है वहाँ पे मैंने के प्लस 1 रख दिया
ये तो आएगा। अच्छा ये तो कट जाएगा। इससे पहले वाली टर्म लिखो अगले स्टेप में। और पहले वाली टर्म क्या होगी ये आपको पता ही है क्या होती है। ये आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली स्टेप, ये वाली टर्म लिख देंगे पहले। ये तो होगी इसकी केवीं टर्म, और प्लस में ये क्या है k+1 टर्म थी ये, और ये एज इट इज चलो। ठीक है बेटा। अब देखो ये देखो ये देखो और ये देख लो, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में ये देखो और यहाँ से तक ये देखो सेम है। तो क्या करेंगे, इसका यूज़ कर देंगे। तो इसकी जगह ये रख देंगे। तो मैंने इसकी जगह लिख रहा हूँ क्या, a/r⁻k हाई अपॉन 1 - r। ये हमने यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया प्लस ये क्या होता है पे a/r⁻k यूँ का यूँ, देखो a/l, ठीक है। इसको कर देंगे सिंप्लीफाई। तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम 1 - r एलसीएम आ गया। क्या होगा ये एज इट इज। इसको ऐसे भाग देंगे, इसको करेंगे इससे गुणा। तो क्या होगा a/r⁻k माइनस a/r⁻k+1। अब बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगी आगे। और यहाँ क्या होगा a/1 - r⁻k+1 अपॉन 1 - r। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कर दो मल्टीप्लाई। इसको करेंगे इसको क्या होगा a/r⁻k प्लस a/r⁻k+1। ठीक है। ये और कट जाएगा, इन दोनों में से एक को मन ले लेंगे। ठीक है, आ गया सेम। विच इज ट्रू लिखना है यहाँ पे, विच इज ट्रू। क्या लिखो, हैंस हो गया प्रूव। चलो ठीक है, पता लगा ना आपको। देखो भाई इसका यूज़ कर दिया हमने, इसमें ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का लिया मैंने एलसीएम लेंगे। तो यहाँ तो क्या होगा, इसको ऐसे बांधेंगे 1 आएगा, 1 करेंगे इससे गुणा तो यही टर्म आएगी, प्लस इसको ऐसे बांधेंगे ये आएगा, इसको करेंगे इससे गुणा तो इसको करूँगा पहले 1 से गुणा तो ये क्या ये आएगा, इसको करेंगे इससे गुणा तो देखो क्या होगा -a ये होगा यूँ। और r देखो इनका बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर k है, तो r की पावर k+ मिल जाएगी। तो ये मेन चीज़ था। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे गुणा कर दिया, ये और कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। घबराने वाली बात नहीं, ये आपका 20वां पेज होगा। अब आ जाओ 21वां नंबर पेज। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए हॉट्स के। ठीक है, मैं आपको सारे करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, 3 क्या कहता है, टू प्रूव। मैं सीधे लिखता हूँ, टू प्रूव क्या करना है, ए बी की पावर n क्या होता है, ए की पावर n इंटू बी की पावर n के इक्वल होता है तो है, हमें पता ही है। लेकिन हमने इसको स्टेप इसका PMI का यूज़ करके और इनको इक्वल प्रूव करना है। मतलब ये सच प्रूव करना है कि वास्तव में ऐसा होता ही नहीं होता। ये वेरिफिकेशन करनी है हमने यूजिंग PMI। तो कर देंगे PMI से। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोलते बताओ, पुट n = 1। इसमें जहाँ n है रख देंगे 1, ए बी की पावर 1 और ए की पावर 1 बी की पावर 1, यानी ए बी आएगा, ये भी तो ए बी होता है, तो सही है। लो विच इज ट्रू। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड में जाओ। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, लेट जो चीज़ प्रूव करना चाहिए उसमें क्या होता है वो ट्रू मान लेंगे। कब, फॉर n = k रखेंगे तो हमें मान लेंगे, तो n की जगह k रख दो। ये लो, जहाँ पर भी n है वहाँ मैंने k रख दिया। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसका यूज़ करना है हमने थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या होगा बताओ, पुट n = k+1। इसमें जहाँ n है वहाँ पर रख देंगे k+1। ठीक है, ये रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल दिखाना है तो अपन लेफ्ट साइड ले लेंगे। क्या मैं इसको ऐसे कर दूँ, ए बी की पावर k इंटू ए बी की पावर 1। बात सेम तो है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो यही तो आएगा, एक ही तो बात है। अब देखो इसकी वैल्यू देखो यार, इसकी वैल्यू क्या है, ए की पावर k इंटू बी की पावर k। तो यहाँ लिखना है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। इसकी जगह ये लिख दूंगा मैं, ए की पावर k इंटू बी की पावर k हो गया। और इंटू में यहाँ ए बी था ही अपने पास,
करें स्टार्ट। अब देखो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, लो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, लो ठीक है भाई, ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो क्या हो गया, सो इट इज़ ट्रू, हो गया ट्रू। एंड तीनों स्टेप वेरीफाई हो गया, एंड लिख देंगे ए की बी की पावर क्या होती है, है ना। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान था, ये आराम से कर दोगे। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट के क्या कहता है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। देखो क्या प्रूव करनी है इस बार, टू प्रूव 2 की पावर n प्लस 1, सॉरी 2 की पावर नहीं, 2n प्लस 1 इज लेस देन 2 की पावर n। और क्या कहता है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 3, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। n जो 3 है 3 से बड़े लोगे, तो कहता है सभी नेचुरल नंबर जो 3 है 3 से बड़े लोगे, तो फिर ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगी, ये हमने प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखो, प्रूफ ठीक है, करते हैं प्रूफ। तो इसके प्रूफ में क्या करेंगे बताओ, स्टेप नंबर फर्स्ट करेंगे पुट n इक्वल टू 1, जहाँ n हमारा रखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 आ जाएगा 2 की पावर 1 पे क्या 3 2 से बड़ा है, बोलो नहीं है, तो ये वेरीफाई नहीं हुआ। तो इसने लिखा भी तो पहले कि 1 नहीं लेना, 3 से बड़ा लेना है। तो यहाँ पर जहाँ हमने 1 से स्टार्ट किया था ना, ये गलत किया है, 3 से स्टार्ट करना, इनकी जगह 3 लेंगे कम से कम। तो 3 लेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 आएगा यहाँ पे, यहाँ क्या बताओ 2 की पावर 3 आएगी। तो क्या हो गया, 7 आएगा, 2 की पावर 3 क्या होती है 8। अब सही है ना, 7 8 से कम होता है। तो अब लिखना विच इज़ ट्रू, क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है, ये ट्रू हो गया। अब आ जाओ स्टेप नंबर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के, ये मान लें। तो इसमें बेटा जहाँ पर n हमारे थे के, ए बी की पावर के क्या होगा, ए की पावर के, सॉरी ये था ना क्वेश्चन, तो इसमें रखो 2k प्लस 1, जहाँ पर n हमारे रखें 2k प्लस 1, जहाँ n है वहाँ पर k रख दूँगा, ये आएगा। अब इसको हमने सही मान रखा है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। तो इसमें ये संख्या से छोटी है, और जब ये संख्या से छोटी है तो इसमें क्या करना है, इनको इक्वल बना लो। तो इक्वल कैसे बनेंगे, छोटी वाली संख्या में मान लो मैंने m जोड़ दिया, तो ये बन गया, ठीक है। m कोई भी नंबर हो सकता है, m इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जोड़ेंगे छोटी संख्या में, तो मान लो दोनों बराबर बन गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 की पावर k की वैल्यू आ गई, इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन था, इसका स्टेप ये। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो इसमें जहाँ पर n नंबर रहते हैं k प्लस 1, तो 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1, जहाँ पर भी n है वहाँ पे मैं k प्लस 1 रख रहा हूँ, यहाँ क्या हुआ, लेस देन 2 की पावर k प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या होगा 2k प्लस 2 प्लस 1, ये होता है 2k प्लस 3 लेस देन 2 की पावर k प्लस 1, ये आया, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ करना है फर्स्ट का। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 2 की पावर k की वैल्यू हमने दे रखी है, तो क्या होगा, करेंगे इसको ऐसे लिख दूँ मैं, 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1, तो 2 के प्लस 3 तो यूँ का यूँ, और इसकी वैल्यू रख देंगे, ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करेंगे। 2 की पावर k की वैल्यू क्या है, ये पूरी लिख दो यहाँ पे। तो क्या होगा, 2k प्लस 1 प्लस m था, और इंटू में यहाँ पे 2 था ही, तो क्या होगा 2k प्लस 3 लेस देन, बोलो क्या होगा 4k प्लस 2 प्लस 2m, ये आया। देखो ये 2k है, क्या 2k 4k से लेस देन होता है, बिल्कुल, यहाँ k का 4 गुना है, यहाँ पे k का 2 गुना है, तो दिख भी रहा है कि ये इससे बड़ा है। यहाँ पे 2m और है, तो ये तो टर्म इसमें है नहीं, तो यानी इसमें तो देखो 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, तो इसमें क्या हो गया, ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो क्या लिखोगे, विच इज़ ऑलवेज ट्रू, क्या होगा, हमेशा ट्रू हो गया। तो थर्ड स्टेप वेरीफाई हो गया, तो क्या लिखोगे, हैंड्स इट इज़ ट्रू फॉर ऑल x, ऑल n,
ठीक है, एन की हर वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू है। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये इसको ऐसे कर लें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर है 22। ठीक है, 22 नंबर पेज है। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 5। ठीक है ना, 5 में क्या कहते हैं आपको वो तो पता ही है कि अगर किसी सेट में मान लो m एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n। किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो क्या बताओ उसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 की पावर n। तो इसमें क्या लिखा है, प्रूव दैट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। क्या प्रूव करना है हमने, मैं लिख रहा हूँ टू प्रूव। ठीक, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या करना बेटा, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट विद n एलिमेंट्स रिजल्ट के बाद 2 की पावर n, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम PMI से यूज़ करेंगे। वैसे इसका प्रूफ हम पहले भी देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन तब हमने दूसरा मेथड लगाया था, आज हम PMI से करेंगे। ठीक है, तो कर दे स्टार्ट। तो देखो ध्यान से, तो इसमें जो स्टेप नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है, पुट n इज इक्वल टू 1। n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। तो n इक्वल टू 1 मतलब किसी सेट में एक एलिमेंट्स है। ठीक है, क्या होगा, किसी सेट में एक एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट से नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 तो होता है। क्या होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। ठीक है ना, तो यहाँ लिखना, देखो जब n की जगह 1 लिखोगे तो अगर किसी सेट में एक एलिमेंट हो गया तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, 2 आएगा। कौन कौन सा, मान लेते मैं यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक को सेट है जिसमें ये 2 एलिमेंट है। अब हमें नंबर ऑफ सबसेट बतानी है, सबसेट्स बताने हैं। तो क्या होगा, एक तो 5 होगा इसका सबसेट, एक 2 खुद रहेगा। तो इसमें कितने बनेंगे, 2 बनेंगे ना, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 आ जाएगा। फॉर्मूला रखोगे 2 की पावर 1 2 आएगा, है ना। तो लिखोगे 2 की पावर 1 2 आएगा। ये तो क्या हो गया बताओ, आगे ना सेम। तो क्या होगा, विच इज ट्रू। ये तो मैंने वैसे भी दे दिया और फॉर्मूले में रख दिया n की जगह 1। तो क्या होगा, विच इज ट्रू। पता क्या आपको। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इसका मतलब क्या हो गया, अगर n की जगह k रखेंगे तो यानी अगर किसी एलिमेंट्स, किसी सेट में अगर k एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 की पावर k। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट विद k एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 की पावर k। ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करेंगे स्टेप नंबर 3, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। n इक्वल टू k प्लस 1 मतलब कि अब की बार नंबर ऑफ एलिमेंट कितने सेट में, k प्लस 1 है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट विद k प्लस 1 एलिमेंट्स क्या होगा, सर इसमें देखेंगे 2 की पावर k प्लस 1। अब देखो ठीक है, अब ये k प्लस 1 एलिमेंट है तो मैं क्या करूँगा, इसको k एलिमेंट्स अलग कर दूंगा और 1 एलिमेंट अलग कर दूंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स करेंगे k एलिमेंट्स का, किसी सेट में k एलिमेंट्स हों उसका सबसेट प्लस 1, एक जो 1 बचेगा उसका सबसेट, है ना। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या देगा, अपना आंसर देगा। पता होगा ना। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको ऐसा करेंगे। यहाँ पे k प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ k एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 1 एलिमेंट। ये अपने पास था, ये अपने पास ले। तो k एलिमेंट्स अगर किसी सबसेट, किसी सेट में हो जैसे k एलिमेंट्स हो तो उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर k। हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर दी। और 1 के लिए क्या होगा, 2 की पावर 1 या क्या है, k प्लस 1 था। तो कर देंगे मल्टीप्लाई, लो ध्यान। ठीक है, तो देखो ये
इसका मतलब क्या हो गया, k+1 के जो एलिमेंट्स हैं, मानो किसी सेट में k+1 एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, उसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे k एलिमेंट्स। अगर किसी सबसेट में है, किसी सेट में k एलिमेंट्स हैं, उसके सबसेट इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला तो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आते हैं वो तुम्हें पता है फॉर्मूला, वो हमने इसमें लगा दिया। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन।